सपन ख्वाब में कुसुम और नारायण साल त्रिपुरारी के जीतू अपन के साथ आई ध्यान खुला खुला के भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुल गया। ऐसा ही भोले बाबा के नेत्र खुले, दृष्टि पड़ी कामदेव की तरफ, सोई महाराज कामदेव जल के बसा हो गए। कामदेव की पत्नी रति रति ने जब देखो कि भोले बाबा ने मेरे पति को भस्म कर दिया, रति पहुंची बाबा मेरे पति सबको भलो करना है, तो तुमने मेरे पति को भस्म कर दिया, अब हम बिना पति के कहां जाएं? अब तो वो कोई दूसरा सहारा नहीं है। बिना पति के नारी अधूरी होती है। कभी कहते हैं बड़े सुंदर भाव में दादा, नैया सुनी सुनी है पतवार के बिना, नैया सुनी सुनी है पतवार के बिना, अत से दुल्हन सुनी और सुनी है दुल्हन सुनी सुनी है भरतार के बिना। और सुनो, राखी तो कलाई बिना, नंद तो भौजाई बिना, ठंड तो रजाई बिना, सुनी सुनी राखी तो कलाई बिना, नंद तो भौजाई बिना, ठंड तो रजाई बिना, सुनी सुनी लागे। अरे छतरी सुनो सुनो और तलवार
भगवान समझा रहे हैं। रति ने कहा मेरे पति को जिंदा करो, तो भोले बाबा ने कहा तुम्हारा पति अभी जिंदा नहीं होगा। बोले फिर? बोले द्वापर युग में जब कृष्ण का अवतार होगा तब तुम्हारा यही पति जो है कामदेव, ये जो मैंने भस्म किया है, ये अगले जन्म में भगवान श्री कृष्ण का पुत्र बन के जाएगा जो प्रद्युम्न कहलाएगा। लेकिन तब तक के लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। रति ने अपने पति की राख बटोरी, घर आई। देवी देवता ने देखो कि भोले बाबा की समाधि भंग हो गई, तो आज सब देवी देवता जो थे वो चले और कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भोले बाबा ने कही आज तुम सब इन पे कैसे? देवता हाथ जोड़ के बोले महाराज बहुत बड़ी मुसीबत आई। कौन सी मुसीबत? देवता कहने लगे महाराज एक तारक राक्षस है, वो न जीवन दे रहो न मन दे रहो। तो भोले बाबा बोले हम क्या करें? तो बोले सब कछु है तो तुम्हारी हाथ में। बोले कैसे? तो देवता कहने लगे महाराज जब तो तुम दूसरों ब्याह नहीं करियो और तुम्हें संतान नहीं हो तो राक्षस मारो नहीं जे तो तुम दूसरों